नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। एआईएमआईएम प्रत्याशी समीम खान के ऊपर सपा कार्यकर्ताओं ने बोला जानलेवा हमला, ड्राइवर को मारपीट कर किया घायल। बलिया वाहनों की परमिशन कराने गए एआईएमआईएम के 361 विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद समीम खान के ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सफीउल्लाह उर्फ चुन्नू अपने 2 भतीजे व 5 अन्य प्रार्थी के साथ पुलिस प्रशासन के सामने ही एआरटीओ कार्यालय पर हमला बोल दिया। हमले में मोहम्मद समीम खान तो बाल बच गए, लेकिन उनके वाहन चालक सनाउल्लाह जो बीच बचाव करने आए थे, मारकर लहूलुहान कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्याशी मोहम्मद समीम खान ने इस मामले में सुपुरा थाने में तहरीर देने के साथ ही जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। अब आगे क्या होगा भविष्य में नहीं जानता, लेकिन इन लोगों की करतूतें देख के लग रहा है कि प्रशासन से क्या मांग करते हैं आपके ऊपर हमले के बाद? प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो हमारे पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एमआईएम के लोग हैं, उनको जो है हिफाजत दी जाए और इस तरह के दोबारा हमले हम लोगों पर ना हो, ये हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, ताकि निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव हो, किसी तरीके से दबाव हमारे कार्यकर्ताओं पे न दिया जाए। आखिरी सवाल आप ये बता दें कि अपने समर्थकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस घटना के बाद, क्योंकि घटना की चर्चा पूरे शहर में है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अपने समर्थकों से कहना चाहते हैं कि ये डरने और घबराने का वक्त नहीं है। आप जालिमों की आंखों में आंखें डालकर आप जो है आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़िए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लाठी, डंडे और बुलेट का जवाब हम बैलेट से देंगे और उनको जो है हराकर उनको बताएंगे कि आपने जो है लोगों के साथ जो हक की बात कर रहा है, जो इंसाफ की बात कर रहा है, शोषित और वंचित की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ आपने गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए। एक परिचय बताते हुए ये आपका हमला हुआ। मैं मोहम्मद समीम खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का कार्य समिति का सदस्य और बलिया मऊ गाजीपुर का प्रभारी, और इस वक्त बलिया सदर 361 से मैं प्रत्याशी भी हूँ। आज चुनाव प्रचार के बाद हम लोग आरओ साहब से मिलने के बाद गाड़ियों का परमिशन हम लोगों को कराना था। हम लोगों का कागज़ जो है एआरटीओ साहब के यहाँ जाके अपनी गाड़ियों का वेरिफिकेशन कराना था, ताकि परमिशन हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, कार्यालय में कागज़ जमा करा दिए, वहाँ पर साहब ने कहा कि 15-20 मिनट लगेगा। हम लोग नाश्ता पानी करने के लिए वहीं आरटीओ ऑफिस के बाहर एक दुकान पे हम लोग बैठ गए। कुछ लोगों को ये मालूम हो गया, सपा के लोगों को, कि हम लोग वहाँ आए हुए हैं, तो हम लोगों पे तमाम फप्तियाँ कसना शुरू कर दिए कि ये जो है बड़का नेता बने हुए हैं, पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के, इन लोगों की हैसियत नहीं है, कोई इन लोगों को वोट नहीं देगा, ये लोग जो है आके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये लोग कभी नेता बन पाएंगे, उल्टा सीधा ये लोग बोलना शुरू कर दिए। हमने कहा भाई, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, जो किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। गरीबी और कमजोरी क्या होती है? क्या हम मुसलमान हैं तो क्या हम चुनाव नहीं लड़ सकते? हम गरीबों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों के लिए हम न्याय की आवाज़ नहीं बन सकते? क्या मानते, कैसे मानते हैं कि वो सपा के ही लोग थे? वो उनके भाई साहब भी सुबह हम लोगों को गुठौली में, हम लोग जब संपर्क करने गए थे तो मिले थे। सपा के भाई साहब एक चुन्नू जी हैं, जीरा बस्ती के रहने वाले, वही आरटीओ ऑफिस के बाहर ही फोटो स्टेट की या किसी चीज़ की उनकी दुकान है। पहले से हम लोग जानते भी हैं, पहले से अच्छे संबंध भी उन लोगों से रहे हैं, लेकिन जब से हम चुनाव लड़े हैं तब से पता ना क्या दुश्मनी इन लोगों ने साध लिया है उन्होंने, कि जहां हम लोगों को ये लोग देखते हैं कहीं ना किसी की दूसरे माध्यम से जो है, और आज तो इन लोगों ने हद करके रख दी। आज बुरी तरीके से जो है हम लोगों को घेर लिया। वो तो कसखच कहिए कि हमारे जो है बड़े भाई सनाउल्लाह खान साहब वहाँ बीच में आ गए। कितने लोग थे आप लोग वहाँ उस समय? वहाँ हम लोग एक गाड़ी से थे, हम लोग 6-7 लोग थे वहाँ पे। वो लोग कितने लोग थे? वो मारने वाले तो अचानक जो है वहाँ पे करीब 6-7 की तादाद में थे वो लोग, और बचाने के चक्कर में उनको बुरी तरीके से जो उनको मारने आए थे तो क्या हथियार था या क्या था? उन्होंने लोहे के राड, डंटा और ईंट पत्थर, जो बड़े बड़े ईंटें जो है वो चला के मार रहे थे। मतलब क्या ये घटना प्री प्लान थी, ऐसा लग रहा है आपको? ये
ये तो पहले से उनके दिल दिमाग में होगा कि कुछ करना है इस तरीके से। हम लोगों को चूंकि वहाँ पे रुके हुए टाइम बीत गया, हम लोग को लगभग 1 घंटा हम लोग वहाँ थे। इसी बीच में वो फ़ोन करके जब हम लोगों के साथ वो इस तरीके की बात करे, हम लोग मना किया भाई इस तरह से मत बोलो, इस तरीके से बदतमीजी ना करो, ये ठीक नहीं होगा, हम लोग प्रशासन में चले जाएंगे, जाके शिकायत करेंगे कि आप लोग जो है हम प्रत्याशी हैं, इस तरीके से आप हमारे साथ गलत हरकत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी ठीक करते हैं हम आपको। हमने सोचा हल्के में लिया कि चलिए भाई बात ख़त्म हुई। उन लोगों ने बुला के अब किसके इशारे पे उन लोगों ने ये काम किया, तो क्या मानते हैं किसका इशारा ये है? हमें लगता है कि एक कद्दावर नेता जिनकी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है, उनको लग रहा है कि मुसलमान, दलित और पिछड़ा, ये 3 समाज जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ा हो चुका है। हमारे शेर उत्तर प्रदेश हाजी शौकत अली साहब की मेहनत यहाँ रंग लाती दिखाई दे रही है। यहाँ हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की सरकार बनती दिख रही है। अच्छा, एक सवाल और बनता है, 361 नगर विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं जी, तो सारे प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा मिली है, क्या आपको नहीं मिली है? अब हमको तो सुरक्षा नहीं मिली, इसके बारे में तो हमको जानकारी भी नहीं है। आपको नहीं मिली है? नहीं, हमको नहीं मिली है और हमको जानकारी भी नहीं है किसी को मिला कि नहीं मिला, ये हमको जानकारी भी नहीं। घटना के बाद आप लोगों ने क्या किया? घटना के बाद हम लोग तहरीर देने के लिए कोतवाली आए। मालूम चला कि वो हनुमानगंज चौकी जो है वो पड़ता है सुखपुरा थाने में। हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे गए। वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से मिलना चाह नहीं थे, तो वहाँ एक इंग्लिश दफ्तर है, वहाँ पे हम लोगों ने उसको रिसीव कराया। वहाँ से हम लोग एसओ सुखपुरा से मिलने हम लोग सुखपुरा चले गए। वहाँ रास्ते में ही सुखपुरा चौराहे पे एसओ साहब से मुलाकात हुई हम लोगों की। उन्होंने कहा कि पहले हम उनको गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद जो है आपका मेडिकल, क्योंकि कुछ काफ़ी चोटें हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं। कितने लोगों को चोट आई है और कहाँ चोट आई है, इसके बारे में? चोट तो आप वीडियो में आप देख लीजिए, उनके पीठ पे और काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। मेडिकल नहीं हो पाया, चूँकि उन्होंने कहा है कि मेडिकल जब हम लिख के देंगे तभी होगा। और उस दौरान जो है बीच बचाव में लगता है कि हमारे हाथ में फ्रैक्चर है या वो मोच है। ये सुबह जब हम वो कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, तब जाके वो क्लियर होगा कि फ्रैक्चर है कि क्या है। किसके इशारे पर आप इशारा बता रहे हैं? कौन व्यक्ति है मालूम है आपको? सपा का तो वो कार्यकर्ता है, ये तय है। आप अपने बताया किसी के इशारे पर हुआ है? और जिसको MIM जनपद में केवल 1 सीट पर जो है टिकट मिला है, बाकी पे हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं। सपा के लोगों को आपसे क्या परेशानी है, मतलब दिक्कत क्या है जिसकी वजह से आपके ऊपर इस तरह के प्रयास किए? सपा के लोगों को केवल हमसे परेशानी नहीं है, इस उत्तर प्रदेश में MIM के हर कार्यकर्ता से परेशानी है। इशारा बताइए, किसके इशारे पर किया गया है? देखिए, यहाँ पर एक है सपा के कद्दावर नेता, उनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। जब तक सारी चीज़ें खुल के ना आएंगे, नाम तो नहीं लेंगे हम, लेकिन बिल्कुल ये तय है कि सारी चीज़ें उनके इशारे पर ही ये हो रही हैं इस तरीके से। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं, हाजी शौकत अली साहब के सिपाही हैं, और कभी हमारे नेताओं ने झुकना नहीं सीखा है। हमारे नेता पर भी जब कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने जो है गोली चलाने का काम किया, वो भी नहीं झुके, और इंशाअल्लाह हम भी नहीं झुकेंगे। इन जालिमों का डटकर मुकाबला किया जाएगा। और आवाम देख रही है, ये पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। उनको जो है ये मिटाना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं। अपनी सरकार में DSP जियाउल हक साहब की भी इन्होंने दिन दहाड़े दौड़ाकर हत्या कराई। उसी तरीके से मुसलमानों की और दलितों पिछड़ों की आवाज़ जो है ये ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जिसको जो है वो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम लोग सही सलामत हैं। जब से ये जानकारी हुई हमारे